फरेंदा विधानसभा 315 में चुनावी सरगर्मियां तेज, वीरेंद्र चौधरी ने भरी हुंकार। महाराजगंज जनपद के विधानसभा फरेंदा 315 के भावी कांग्रेस प्रत्याशी एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने की प्रेस वार्ता के दौरान वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले देश के साथ क्षेत्र की बेरोजगारी मुद्दा को समझते हुए बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा फरेंदा का वर्षों पुराना बंद पड़ा चीनी मिल को चालू करना है। संबोधित करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ संजय राज की खास रिपोर्ट। ठेकेदार ने आज तक हार नहीं लगाया। गाँव में जाते हैं तो कहते हैं भैया देखिए टूटी हुई सड़कें हैं, इस सड़क बनवाने का विकास पुलिस का वादा करते हैं, सड़क ही नहीं है, जाने पे पानी भरा हुआ नजर आता है, नाली की व्यवस्था नहीं है। इधर बढ़ते हैं आगे तो कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो गया है, यहाँ एक्सरे मशीन चलती है, मैं जाता हूँ मैंने कोई अल्ट्रासाउंड मशीन चलती, तो चारों तरफ समस्याओं का अंबार है। जनता तो एकदम नाराज है, सड़कों पे खड़ी हो रही है। और उसका उदाहरण आपको मिल रहा होगा कि वर्तमान को कहीं कहीं तो लोग घर से बाहर भगा दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं तो जवाब में जुझाट जवाब दे रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं, यही जनता की समस्या है। सर, फरेंदा विधानसभा में लगभग एक दशक से चीनी मिल बंद है। अगर आपकी सरकार आती है तो कैसा इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, मैं तो पहले भी जब चुनाव लड़ा था 2012 में, कांग्रेस से जब पहला चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी जी की सभा में मैंने कहा था, आज भी मैं वही बात करता हूँ कि जब यदि ये एनटीसी का मामला है, आप सब जानते हैं चीनी मिल हम लोग के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे दिल से। मेरा तो घर भी चीनी मिल से ही बना हुआ है। मेरे पिताजी खुद एक गन्ना किसान थे और गन्ना बेच के अपना घर बनवाए हैं। तो तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी गन्ने से उनका शादी ब्याह घर परिवार चलता तो बंद हो गया है। मैं भी चाहता हूँ, मेरी आत्मा चाहती है कि यहाँ का चीनी मिल चले, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये चीनी मिल स्वर्गीय आनंद राम जयपुरिया परिवार की थी, तो उस चीनी मिल को उन्होंने एनटीसी को हैंडओवर कर दिया। और नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिष्ठान है। आप समझते होंगे कि एनटीसी चाहेगी तभी चीनी मिल चलेगी। मैं झूठ की राजनीति पर विश्वास नहीं रखता, मैं सच जानता हूँ। तो एनटीसी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट में आई, केंद्र में अगर 2024 में सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो मैं निश्चित रूप से 2024 में अगर हमारी सरकार बनी तो चीनी मिल चलवाने का पूरा प्रयास करूंगा, चीनी मिल चलवा दूंगा। अखिलेश सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा 315 में आपके मुख्य विकास कार्य कौन कौन से होंगे? मैंने आपसे पहले बताया, भाई साहब ने कहा चीनी मिल की समस्या है। 315 में विधायक बना तो मैं जानता हूँ मेरी सरकार चाहे समझौते की बने। ये आप जान रहे हैं कि प्रियंका जी का उन्होंने अपने खुले इंटरव्यू में कहा कि अगर अखिलेश जी को जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, तो इस पे आप तो अखिलेश जी कह रहे हैं तो अखिलेश जी सरकार में हम लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनका वादा है तो पूरा करेंगे वो। भाजपा सरकार कह रही है 300 पार। देखिए, ये उनके पास एक मशीन है ना, झूठ की मशीन और ईवीएम मशीन, दोनों मशीन उनके हाथ में। तो 300 पार करें चाहे 500 पार करें, ईवीएम मशीन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे भरोसा है, लेकिन ईवीएम से साथ खिलवाड़ होता है, ये मैं जानता हूँ। देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर रहा हूँ, मैं आप जानते हो इंजीनियर नौकरी छोड़ के मैं राजनीति में आया हूँ। और एक कंप्यूटर्स में किस तरह की सेटिंग होती है आप भी जानते हो, आप भी देख रहे हो। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर, तमाम तरह की चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपका ये मोबाइल सेट आपके हाथ में है। तो मैं उस ईवीएम पे विश्वास इसलिए करता हूँ कि हम लोग इस बार ईवीएम में जो वीवीपैट लगा है, वीवीपैट को देख के हम लोग ये विश्वास करने लगे हैं कि ईवीएम में बेईमानी नहीं होगी। पेट्रोल 95 रुपया है, डीजल 90 रुपया है। अगर आपकी सरकार आएगी तो महंगाई पे किस तरीके से अंकुश लगा पाएंगे? ये आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, तो ये लोग चिल्लाते थे सड़कों पे कि 60 पे डीजल बिकता था, 70 पे पेट्रोल बिकता था, तो उनको महंगाई दिखती थी। आज वो 100 रुपये पार हो गया और वो 100 रुपये पार डीजल का 100 के आसपास पहुंच गया है। आज उनको महंगाई नहीं दिखती। उसका एक ही तरीका है, आप सब जानते भी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि अगर डीजल और पेट्रोल पे वैट कम कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो अलग से टैक्स लगते हैं वो कम किया तो महंगाई पे कंट्रोल लगेगा। डीजल पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा की भी सामान्य महंगा है सर, अगर आपकी सरकार आएगी तो इसको निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल करने का प्रयास होगा। और उसके तरीके हैं, वो तरीका भी आप सब जानते हैं। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए तमाम ऐसी आर्थिक नीतियां जिसको बदलना पड़ेगा, तब जाके महंगाई कंट्रोल होगी। हमें भी पता है, आपको भी पता है, निश्चित कांग्रेस सरकार बनेगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा। सर क्या बोलते हैं, ये
सपा दावेदारों में से प्रत्याशी जो हैं आपके समर्थन में आए राम प्रकाश सिंह, इससे आपको क्या क्या लाभ होगा? देखिए भाई, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, यहाँ के 4 बार प्रमुख रहे हैं, बहुत लाभ होगा। और साथ आप सपा की बात की हैं तो पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा था तो हमारा समाजवादी पार्टी से समझौता था, तो वो जल्दबाजी का समझौता था। जल्दबाजी में दोनों पार्टियां एक हुई थी और समझौता लागू हुआ था। परिंदा विधानसभा में आज की तारीख पे जमीन पे समाजवादी पार्टी से मेरा समझौता है, ये मुझे दिख रहा है। इस बार क्षेत्र में चल रहे हैं तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है बढ़िया। निश्चित मिल रहा है और जनता ने मन बना लिया, वो आपको भी दिखता होगा, मुझे भी दिख रहा है। जनता ने एकदम परिवर्तन का मन बना लिया और कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है, ऐसा मुझे क्षेत्र में लगता है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सीएम या डिप्टी सीएम? ये आप सबका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।